हाँ जी, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी आप क्या करें, उत्तर लगा लें। कौन से वाले उत्तर? जो रीट पात्रता परीक्षा प्रथम पारी में लेवल 1 में मनोविज्ञान के जो प्रश्न आए थे, साइकोलॉजी के कुल 30 प्रश्न जो है उनके आप फटाफट उत्तर लगवा लें। मैंने लेवल 2 एसएसटी की भी दी तो सीधे उत्तर लगवाए थे, कोई नहीं। और इसमें आपका भी सहयोग रहेगा। अगर कोई आपको लगे कि इसमें ऑप्शन सर सही नहीं है तो आप कमेंट करके बताना। चलिए अपने शुरू करते हैं। एनसीएफ की ये ले लूं। एनसीएफ की धारा 29 का जिक्र था, उसमें एक ऑप्शन था पाठ्यक्रमों व मूल्यांकन वाला, तो उसका ठीक उत्तर ये माना गया है। किसका उल्लेख मिलता है? तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन वगैरह का इसमें उल्लेख मिलता है। फिर था किसने बालक के पर्यावरण और सामाजिक संदर्भ पर बल दिया। काफी विवाद, यूट्यूबर जो प्रश्नोत्तरी देते हैं या उत्तर कुंजी देते हैं या बच्चों का, यहां दो चीज है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि निजी संभाषण की बात उसमें लिखी हुई थी। देखो, अगर तो निजी संभाषण शब्द है तो उत्तर व्यागोत्स्की होगा। अगर ये शब्द नहीं दिया हुआ, निजी संभाषण सीधा दिया हुआ है, किसने बालक के पर्यावरण और सामाजिक संदर्भ पर बल दिया है, फिर क्या है, दोनों समान रूप से उत्तर आ जाएगा। अगर निजी संभाषण है तो सिर्फ ये आ जाएगा, दोनों ही बातें कह रहा हूं। और अगर निजी संभाषण ये शब्द नहीं है तो उत्तर आ जाएगा दोनों में समान रूप से। आपको याद होगा जिन्होंने भी पेपर हॉल में देख के बैठ के पेपर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था किस स्किनर ने अधिगम की व्याख्या के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच किस पर बल दिया। हूबहू ऐसा कैसा ही लिखा हुआ था। उसमें दिए गए थे मूलभूत अधिगम, आधारभूत अधिगम और कार्यात्मक अधिगम। तो स्किनर वाले में जिसने कार्यात्मक अधिगम उत्तर किया है ये उसका ठीक उत्तर माना जाएगा। कार्यात्मक अधिगम जो है वो उचित उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखना, पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको लगवाऊंगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऐसा कोई शब्द था, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए फोनोग्राम, कंप्यूटर और काफी कुछ था उसमें ज्यादा उत्तर ये बताया जा रहा है। अगर दृष्टिबाधित शब्द है, दृष्टिबाधित जो है उसमें जो है ये था, फोनोग्राम था, कंप्यूटर था। अब इसमें ना असल में ये प्रश्न कुछ उपचारात्मक शिक्षण कह रहे हैं, कुछ दृष्टिबाधित कह रहे हैं। अगर वो क्लियर, अगर किसी को जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये लगे कि सर ये जो प्रश्न था जिसमें फोनोग्राम, कंप्यूटर, चित्र विस्तार के अंतर ऐसा कुछ था, तो सिर्फ दृष्टिबाधित होगा तो फिर ये चित्र विस्तार, तो ये तो उत्तर बनता नहीं है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न की जो परिभाषा है ना वो पूरी अगर किसी को याद हो, किसी भी बच्चे को, तो अपने उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, है ना। जेम्स ट्रेवर की अब इसमें भी देखो, जेम्स ट्रेवर के जो अगर ये शब्द दिया हुआ है परिणात्मक कल्पना के प्रकार, तो भाई उत्तर आएगा सैद्धांतिक और व्यवहारिक। अगर ये शब्द दिया हुआ है ये, क्योंकि बच्चों के पूरा याद नहीं रहता ना भाई क्या शब्द था। और अगर ये शब्द नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो फिर ये सृजनात्मक कलात्मक आएगा। और अगर परिणात्मक कल्पना पूछा उसने तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक उसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, एडीएचडी से संबंधित युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए उत्तर। तो इसका एक ऑप्शन था अधिक चित्रों का उपयोग करना। क्या था? अधिक चित्रों का उपयोग करना, ये इसका ठीक उत्तर माना जाएगा। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि, देखो अब इसमें भी विवाद है कि शैक्षिक लब्धि का बर्ट ने नहीं दिया, कुछ नहीं। तो आपने जो उत्तर ऑप्शन दिए गए थे उनमें ईए वाला जो था ना, एजुकेशनल वाला, ठीक है, शैक्षिक लब्धि पूछा है तो शैक्षिक एजुकेशन वाला ही होगा। ईए वाला ठीक उत्तर है, ईए बटे सीए इंटू 100। एक जरूरी सूचना आपको दे दूं, रीट की मैंने तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई थी। रीट प्री की जिन बच्चों ने तैयारी की थी उनको पता है, निःशुल्क नोट्स दिए थे, निःशुल्क आपको पढ़ाया गया था और उसका आपको बेनिफिट भी मिला। जो कंटिन्यू मेरे से बच्चे पढ़ रहे थे उनमें जो होंगे तो वो कमेंट करके जरूर बताएं आपको कितना लाभ मिला। दूसरा, मेंस के लिए 300 में से 280 नंबर का काम है आपको, उसमें से 250 नंबर का तो पढ़ाऊंगा भी। जीके वाला जो है आपके टेस्ट भी हमने क्विज जो टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ली थी। तो आप वो निःशुल्क तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और टेलीग्राम सेम यूट्यूब वाले नाम से संतवीर सर, मेरी स्कूल ड्यूटी के बाद जैसे ही मैं फ्री होता हूं तो शाम को, सुबह शाम आपको वीडियोस, पहले भी निःशुल्क करवाया पूरा कोर्स,
चाहे मनोविज्ञान का था, चाहे आपका पर्यावरण का था, और चाहे आपका एसएसटी का था, ठीक है, और एक आपके लैंग्वेज का। इस बार भी अपने जो है ना वो सिलसिला मेंस का, जल्दी आपको पूरी बुक्स की प्लानिंग बता दूंगा कि ये बुक्स ले आओ, नेक्स्ट वीडियो उसकी रहने वाली होगी, आप बुक्स ले आना, उसके बाद अपने कंटिन्यू क्लासें जो है यूट्यूब पर शुरू करेंगे आपके लिए। बिल्कुल वो सारा जो मटेरियल है क्लास प्लस नोट्स जो है आपको दिए जाएंगे। एमसीएफ 2005 में शिक्षक के कर्तव्यों में कहते हैं कि 3 बातें तो बिल्कुल नकारात्मक थी, नेगेटिव थी, और जो सबसे लंबी लाइन थी, अपने जो तुक्के वगैरह लगाने का एक तरीका होता है कि सबसे लंबी जो लाइन है वो अक्सर उत्तर होता है, तो वो उत्तर माना गया था गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में। और ये आपको इंग्लिश में मैंने बिल्कुल ट्रिकली करवाए थे, इंग्लिश में अगर आपको याद हो तो कंटेंट, प्रोडक्ट और ये करके, तो उसमें जो था विशेष घटक उत्तर दिया गया था, तो विशेष घटक नहीं था, तो उत्पाद वाला, विषय वस्तु वाला वो ऑप्शन थे, तो विशेष घटक इसका उत्तर आ जाएगा। मैस्लो का आवश्यकता व पदानुक्रम वाला सिद्धांत था अब्राहम मैस्लो ने, तो सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यकता कौन सी है? अहम, कुछ कह रहे हैं कि अहम शब्द था, कुछ कह रहे हैं आत्म, तो अहम या आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता ये जो है उसके शीर्ष पर रहती है, इसका ठीक उत्तर ये रहेगा। सीएस हल से संबंधित ऑप्शन थे आईआर, एसएचआर और 2 और थे, तो इसका ठीक उत्तर ये माना जा सकता है आईआर। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। अब देखो आपको पता है व्यक्तित्व की, ये तो लगभग बच्चों का अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि व्यक्तित्व की परिभाषा आपको याद करनी है, कौन सी? आलपोर्ट की। कुछ बच्चों को अगर प्रश्न ढूंढना हो कि सर ये कहां से है, आलपोर्ट ने परिभाषा दी व्यक्तित्व की, मनोदैहिक, और वो उसमें शब्द जो दिए थे गत्यात्मक, मनोदैहिक, तो उस परिभाषा में से 3 शब्द दिए थे व्यक्तित्व में, और एक ये शब्द जो है स्थिर गठन जो टर्म्स है आलपोर्ट ने यूज नहीं की, तो ये उस परिभाषा के 4 शब्दों में से निकाला हुआ 3 शब्द जो थे उस परिभाषा में है, ये नहीं है। निम्न में से व्यवहारवादी अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो व्यवहारवादियों ने किस पर बल दिया है? पुनर्बलन पर बल दिया है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान आपको अच्छे से करवाया हुआ था, उसमें पहली लाइन ही कि वो क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। फटाफट उत्तर लगवा दूंगा आपको। करके सीखने के सिद्धांत में काफी कुछ दिए गए थे, ह्यूरिस्टिक विधि भी थी, लेकिन करने की बात आती है तो प्रयोग वाली बात होगी, तो ये कौन सी हो जाती है? प्रयोगशाला विधि इसका ठीक उत्तर, मुझे लगा कि प्रयोगशाला विधि इसका ठीक उत्तर है। नेक्स्ट, जल्दी आपको पर्यावरण की उत्तर कुंजी भी दे दी जाएगी और लेवल 2 के साइको के दोनों पेपर की भी। वृद्धि और विकास के बारे में हमने अच्छे से इसको पढ़ा था। वृद्धि मात्रात्मक और विकास जो है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक अंतर संबंधित है। वृद्धि और विकास को हमने अच्छे से क्लियर किया था, तो ये वाली जो बड़े वाली लाइन थी, तो मात्रात्मक है वृद्धि सिर्फ, और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है? अगर तो प्रोजेक्शन इंग्लिश में वर्ड था तो फिर उसका बहिदंडात्मक उत्तर हो सकता है। इंग्लिश में प्रोजेक्शन देखना वर्ड जरूरी है। एक आपको बताऊंगा समायोजन वाली रक्षा युक्ति, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो उदात्तीकरण उत्तर है, पहचान नहीं है, तो आगे मैं उसको क्लियर करूंगा कि पहचान क्यों है, उदात्तीकरण क्यों है, उसको अपने उस पर डिस्कशन करेंगे। 29 नंबर पे शायद वो रहेगा। अधिसंज्ञान वो कॉग्निटिव वाला था। निगरानी का उपयुक्त उदाहरण है, कितने समय में कितना काम, ऐसा कोई लाइन थी तो उसका ठीक उत्तर वो हो जाएगा कितने समय में कितना काम। अलाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तो वो हीनता मनोग्रंथि वाला जो उत्तर था वो है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय संबंध उसमें दिए हुए थे भाग, जोड़ और ऐसे करके गुणा दिया गया था, तो ये तो आनुवंशिक और पर्यावरण का संबंध जो है गुणज संबंध है, ये जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे थे जैसे हल वाला हो गया, 1-2 और प्रश्न आप मान सकते हो, बाकी 20 प्रश्न जो है ना 20 प्रश्न तो नॉर्मल माने जा सकते हैं, क्योंकि साइको मैंने पढ़ाई थी, जो बच्चों ने जिन्होंने पढ़ी तो वो कहते हैं कि सर हाँ 20 तो आराम से सही हो रहे थे। मूल्यांकन में त्रिपद सिद्धांत, ये तो फिक्स ही है, ब्लूम ने दिया त्रिपद सिद्धांत। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो था सीसी, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, उसके बारे में था कि शैक्षिक व शैक्षिक समग्र विकास, जिसमें
ऐसी कोई लाइन दी गई थी। तो ये शैक्षिक व्यवसाय शैक्षिक समग्र विकास वाला जो है ना, ये सतत व व्यापक CCE वाले का ठीक उत्तर था। अब ये आ गया, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाना समायोजन में आप कह रहे हैं कि सर उदात्तीकरण है। एक शब्द आता है तादात्मीकरण, थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना, मुझे जो लगा मैं उसके बेस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप भूल जाओ इसको। आप जब तादात्मीकरण पढ़ते हो तो तादात्मीकरण में यह है कि दूसरे के व्यवहार को अपनाता है। बच्चा है अपने पापा की चप्पल पहन लेता है, वैसा वैसा शो करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो तादात्मीकरण के इंग्लिश में लिखा होता है आइडेंटिटी का लिखा होता है आइडेंटिटी, ठीक है, पहचान। अब तादात्मीकरण नहीं दिया हुआ, बच्चे कह रहे हैं कि सर जो पहचान है ना उसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो आइडेंटिटी उसमें लिखा हुआ था। अगर वो लिखा हुआ है तो इसका ठीक उत्तर पहचान ही होगा, आपने आइडेंटिफिकेशन देखना है। अगर लिखा हुआ है तो फिर उत्तर यही रहेगा, इधर जाने की जरूरत नहीं है। तादात्मीकरण हम पढ़ते हैं, ये शब्द कम पढ़ते हैं, तो तादात्मीकरण का इंग्लिश में यही होता है, इंग्लिश में टर्म्स जो यूज की जाती है, ठीक है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत अच्छे से आपको सारी करवाई हुई थी और एक ट्रिकली याद करवाई थी मैंने। तो उसमें जो लाइन थी एक बड़ी सारी कला संगीत नृत्य विविध उपयोग जो है वो वाली लाइन इसका ठीक उत्तर था। बंडूरा का कोई बंडूरा से संबंधित प्रश्न था, उसका जो प्रश्न था, एक ही प्रश्न था L1 में, तो उसका ठीक उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष अधिगम। इसमें ऑप्शन में थे अनुभवजन्य ये भी था, कोई एक दो और भी ऑप्शन थे, तो इसका ठीक उत्तर है प्रत्यक्ष अधिगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अधिगमकर्ता की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है, तो इसमें तत्परता इच्छा शक्ति और काफी कुछ था। एक ऑप्शन था शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता व कौशल, तो इसका ठीक उत्तर यह हो जाएगा मूल क्षमता में बात होती है तो सबसे पहले उसके अंदर जो उसकी निहित उसके अंदर जो क्षमता है स्किल है उसका जिक्र मुझे लगा कि यह ठीक उत्तर है। भाई किताबों में जैसा पढ़ा तो आप लोग भी, ऐसा नहीं है, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, लेक्चरर बने हुए भी 8 साल हुए, तो उसमें जितना भी आपको पढ़ाया तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूं। आप भी कमेंट्स के माध्यम से भी, आप जो कमेंट्स करते हैं उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं कहता हूं हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, मैं भी आपसे सीख रहा हूं। मान लो मैंने आगे वो जो मेंस का इंटरव्यू देना है मैंने, तो मैं तो बड़ा कुछ सीखता हूं आपके कमेंट्स और आपकी बातों से, या ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से मैंने उत्तर लगाया है, आप अपना तर्क भी दे सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, ये हो सकता है, थोड़ा सा वो हाँ जी, लाइट का झटका। अधिगमकर्ता की मूल क्षमता व योग्यता में ये उत्तर ठीक है। भान्वित बालकों की चुनौतीहीनता मनोग्राम थी। पिछड़े बालकों से संबंधित कोई प्रश्न था, तो उसमें था औसत से निम्न मानसिक क्षमता वाला एक औसत से अधिक था, एक ऐसे करके ऑप्शन थे। तो औसत से निम्न मानसिक क्षमता वाले जो पिछड़े बालकों के बारे में, ये उत्तर इसमें ठीक रहता है। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? ये शायद जो, क्योंकि बच्चे भी भेजते हैं ना, तो इधर उधर से यूट्यूब वालों का वो मैटर देख के या कैसे करके भेजते हैं, तो ये साइको में ही था क्या प्रश्न, प्रक्षेपी विधि? तो उसमें वो प्रक्षेपी विधियां बताई हुई थी, हाँ साइको में ही रहेगा। उसमें प्रक्षेपी विधियां जो बताई हुई हैं आपके हर्मन रोशा वाली, TAT वाली, तो वो वाक्य पूर्ति परीक्षण वाली, तो उसमें ये जो है रेटिंग स्केल नहीं है, निर्धारण मापनी। ये शब्द दिया था या इंग्लिश में दिया था वो मुझे नहीं ध्यान, कोई भी दिया हो तो ये उत्तर आ जाएगा, उसका ठीक उत्तर ये रहेगा। प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण नहीं है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसको मैंने इतना अच्छे से आपको क्लियर करवाया था एक एक शब्द को, तो ये ठीक उत्तर जिन्होंने पढ़ा था मेरे से वो कमेंट करके जरूर बताएं आपको जितना बेनिफिट मिला। और निःशुल्क तैयारी के लिए आप संतवीर सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इस यूट्यूब पर जुड़े रहें। आगे आने वाले 5-4 दिनों में पूरी जो आपको एक रणनीति दी जाएगी और अपने इसकी निःशुल्क जो आपको सेवा पहले से जारी थी वो आगे कैसे जारी रखेंगे वो सारी सूचना दे दी जाएगी। ठीक लगा कंटेंट तो आप बच्चों को शेयर कर देना, ठीक है। और
विद्वता अगर आपने दिखानी हो, आपने कुछ कमेंट वगैरह देना हो तो आप ठीक है, आपके जो सर आंखों पर आपके जो भी सुझाव होंगे तो थोड़ा सा जिस तरह से आपको अच्छा लगे तो अच्छी भाषा का यूज करते हुए आप जरूर अपना विचार जो तर्क सहित आप दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।